दोस्तों, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, बॉर्डर टेंशन क्राइसिस होते जा रहे हैं, उसी बीच जो खबर आप लोगों को पता होगी कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 कैसे दुश्मन के बहुत सारे मिसाइल और ड्रोन्स को नस्ते नाबूद कर रहा है। और आज के समय में S-400 भारत का गार्जियन ऑफ स्काई के रूप में काम कर रहा है। दोस्तों, इसको समझते हैं कि S-400 का सिस्टम क्या है और ये डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। दोस्तों, जो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, यह मेड इन रशियन है। दोस्तों, रशियन ने इसको क्यों बनाया, इसको समझने से पहले एक स्टोरी आपको समझाता हूँ। 1949 में नाटो का गठन हुआ। ये नाटो का जो मेन आर्किटेक्टर था वह था अमेरिका। अमेरिका ने नाटो बनाया था टू काउंटर सोवियत यूनियन, जो उस समय सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए उसने नाटो जैसे एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इस नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो उसके मिसाइल थे, इसको काउंटर करने के लिए रसिया ने एयर डिफेंस सिस्टम क्रिएट किया था, जिसका एक नाम था दोस्तों S-75 और S-300। क्या नाम था उसका? S-75 और S-300। ये क्या करते थे, जितने भी नाटो के मिसाइल होते थे, ड्रोन्स होते थे, उनको ये लोग काउंटर करते थे। लेकिन आफ्टर द पोस्ट कोल्ड वॉर, मतलब 1991 में जब डिक्लेरेशन ऑफ, माफ़ कीजिएगा, जो डिक्लाइन हुआ सोवियत संघ, जो जाकर रूस बना, उसके बाद आफ्टर द पोस्ट वर्ल्ड कोल्ड वार 1991 के बाद हम लोग जो देखते हैं, अमेरिका और नाटो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने डिफेंस, जिसको हम लोग एक सिक्योरिटी के लैंग्वेज में आरएमए बोलते हैं, उसमें एक चेंजिंग लाया। चेंजिंग ये लाया कि उन्होंने ऐसे मिसाइल क्रिएट की, ऐसे मिसाइल, माफ़ कीजिए, क्रिएट नहीं बनाया कि वो मिसाइल रडार के रेंज में नहीं आती थी। तो लेटेस्ट एग्जाम्पल है F-35, जिसको पाकिस्तान आज के समय में यूज़ कर रहा है। ये मेड इन यूएसए है। तो ये जो F-75 टाइप की जो मिसाइलें थी, जो ड्रोन्स थे, जिसको हम लोग सेल्थ मिसाइल कहते हैं, ये होता क्या है सेल्थ मिसाइल? सेल्थ मिसाइल जो होता है दोस्तों, ये रडार के रेंज में नहीं आता है। अब इसको काउंटर करने के लिए रसिया की एक कंपनी थी, जिस कंपनी का नाम था अल्मा एंटी। क्या नाम था? अल्माज एंटी। इस अल्माज एंटी ने S-400 बनाया। S-400 जो रडार के रेंज में भी जो मिसाइल नहीं आते हैं दोस्तों, उसको टारगेट करता है। और S-400 आज के समय में ड्रोन्स, मिसाइल और यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट, जेट को भी टारगेट करता है। मैं आपको बता दूं कि S-400 को F-75 किलर भी कहा जाता है, क्योंकि S-75 अमेरिका ने बनाया था, जो रडार के रेंज में नहीं आता था। अब उसको भी टारगेट कर देता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जो S-400 है ना, उसके अंदर रडार लगे हुए हैं, और ये रडार एक बार में 100 टारगेट को डिटेक्ट कर रहे हैं। एक बार में 100 टारगेट को डिटेक्ट कर रहे हैं, और 100 टारगेट को डिटेक्ट करने के बाद एक टाइम में, एक समय में दोस्तों, ये 36 पर अटैक कर सकते हैं डायरेक्ट। 36 मिसाइल हो, ड्रोन्स हो, इंपॉर्टेंस याद रखिए, एयरक्राफ्ट, जेट को भी S-400 टारगेट कर रहा है आज के समय में। और ये जो S-400 है ना, इसके रेंज में थोड़ा बात करते हैं। जो सबसे शॉर्ट रेंज है वो है 40 किलोमीटर की। उसके बाद जो मिडिल रेंज है ना दोस्तों, वो 120 किलोमीटर की। और जो सबसे लॉन्ग रेंज है वो 400 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है S-400, जो आज के समय भारत की आसमानी सीमा की रक्षा कर रहा है। दोस्तों, एयर स्पेस का ये प्रोटेक्शन S-400 भारत के लिए इस क्रूशियल टाइम में, इंडियन आर्म फोर्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। विद थैंक्स टू रशियंस, जिन्होंने S-400 बनाया। और आज के समय में S-400 जैसे जो एयर स्पेस सिस्टम है ना दोस्तों, वो रशिया के पास है, चाइना के पास है, इंडिया के पास है और तुर्की के पास है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।